हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल सुशांत शर्मा एमएमएच क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात की थी। आज का हमारा नया टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी को स्टैटिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में नहीं पता है तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आइए चलते हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से है। क्या है? सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से। संख्यात्मक तथ्य बोले तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स। क्लियर? स्टैटिक शब्द का प्रयोग हम एक वचन के रूप में भी और बहुवचन के रूप में, दोनों के रूप में करते हैं। एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने पर इसे सांख्यिकी का विज्ञान तथा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने पर आंकड़ा अथवा सम्मक कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सांख्यिकी ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध संख्यात्मक तथ्यों से है। संख्यात्मक तथ्यों यानी न्यूमेरिकल फैक्ट। इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि लास्ट तक कि संख्यात्मक तथ्य होते क्या हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिकल डाटा, यानी सांख्यिकी संकों के मुख्य लक्षण या विशेषताएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, तथ्यों के समूह ही सम्मक होते हैं। यदि किसी एक तथ्य को अंक में व्यक्त किया जाए, यानी यदि किसी एक तथ्य को अंक के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे सम्मक की संज्ञा नहीं दी जा सकती, बल्कि तथ्यों के समूह से संबंधित आंकड़ों को ही सम्मक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमसे एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं। राम का वेतन ₹1000 है। यह डाटा न्यूमेरिकल है, लेकिन यह स्टैटिकल डाटा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक से ही संबंध रख रहा है। अब देखो, राम का पॉइंट है, राम का वेतन 1000 रुपये है। अगर हम बात करें राम का मासिक औसत वेतन ₹5000 है, तो यह डाटा भी है, यानी न्यूमेरिकल फैक्ट में न्यूमेरिकल डाटा भी है और स्टैटिकल डाटा भी है, क्योंकि यह डाटा जो है एक दूसरे से संबंध रख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम औसत वेतन के हिसाब से हम राम की प्रति माह की आय भी निकाल सकते हैं, प्रति वर्ष की आय भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राम का वेतन ₹1000 है। तो कहने का मतलब यही है, तथ्यों के समूह से संबंधित आंकड़ों को ही सम्मक कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है संख्याओं में व्यक्त होते हैं, यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। सम्मकों में केवल वे ही तथ्य फैक्ट शामिल किए जाते हैं जिन्हें संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसे भी हम एग्जाम्पल के आधार पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत धनी व्यक्ति है। क्या है? यानी अमीर व्यक्ति है,
कोमा वह सामान्य व्यक्ति है तथा से गरीब है। तो यह डाटा जो है सम्मक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ए व से एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं। यह डाटा सम्मक नहीं कहलाएगा। मैं यहां से निकाल देता हूं इसको, रफ कर देता हूं। और यदि कहा जाए राम की मासिक औसत आय ₹5,000। इसी प्रकार श्याम की मासिक औसत आय ₹10,000। तो इसे हम सम्मक कहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो डाटा है वो न्यूमेरिकल फैक्ट में न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होने चाहिए, यानी संख्याओं में व्यक्त होने चाहिए, और स्टैटिकल डाटा होने चाहिए। यानी न्यूमेरिकल डाटा तो हो ही हो, साथ में वे स्टैटिकल डाटा भी होने चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कलेक्शन फॉर प्री डिटरमाइंड पर्पस, यानी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए संग्रहण। सम्मक यानी डाटा कहलाने के लिए आवश्यक है कि आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए संकलित किए जाने चाहिए। ठीक है, यानी डाटा कहलाने के लिए आवश्यक है कि आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही संकलित किए जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसे भी हम एग्जाम्पल के आधार पर देख लेते हैं। किसी महाविद्यालय में या किसी विद्यालय में छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाना, किसी विद्यालय में छात्रों के प्राप्तांकों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किया जाना, यानी जो बच्चे हैं उनके जो प्राप्तांक हैं उनके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करने और उनके आधार पर छात्रवृत्ति देना। क्या देना? छात्रवृत्ति देना। जैसे छात्रवृत्ति देना। तो कहने का मतलब ये है, थर्ड पॉइंट जो है हमारा, पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए। ठीक है, सम्मक डाटा कहलाने के लिए आवश्यक है कि आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संकलित किए जाएं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है
प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। क्या है? परस्पर तुलना योग्यता। एकत्रित किए गए आंकड़ों को तभी सम्मक कहा जा सकता है जब वे एक दूसरे से संबंधित हों। यानी यदि एकत्रित किए गए आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे आंकड़े केवल संख्याओं का ढेर मात्र ही होंगे, सम्मक नहीं। इसको भी एग्जांपल से आधार पर देख लेते हैं। मान लीजिए ए की औसत आय ₹4000। क्लियर? व्यय का वजन 45 kg और 100 की लंबाई 5 फुट 7 इंच। ये न्यूमेरिकल डाटा जरूर है लेकिन एक दूसरे से संबंध नहीं रख रहा है। और जबकि 4 पॉइंट जो कहता है कि परस्पर तुलना योग्यता, यानी एक दूसरे से अगर हम उनको कंपेयर करें तो डाटा उस रूप में होना चाहिए कि जिससे हम उनमें कंपेयर कर सकें। अब देखो, एकत्रित किए गए आंकड़े को तभी सम्मक कहा जा सकता है जब वे एक दूसरे से संबंधित हों। ऐसा नहीं है कि अब ये देखो यहाँ पर अलग अलग है, आय अलग है, औसत आय, वजन अलग है, लंबाई अलग है। या तो तीनों की आय होती या तीनों के वजन के बारे में बात की जाती या तीनों की लंबाई के बारे में बात की जाती तो तब हम इसे जो है सम्मक कहते। लेकिन अब हम इसे जो है सम्मक नहीं कहेंगे। क्लियर? नोट, ये बात आपको ध्यान रखने जरूरी है, आप इसको लिख कर रख लें। नोट, ऑल द स्टैटिस्टिकल डाटा, क्या? ऑल द स्टैटिस्टिकल डाटा are numerical facts, but all the numerical facts are not statistical data, are not statistical data। आई बात समझ में कि सभी स्टैटिकल डाटा, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये जो मैंने आपको लास्ट में रिटर्न नोट करवाया है, सबसे पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है। क्या है कि ऑल द स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी स्टैटिस्टिकल डाटा आर न्यूमेरिकल फैक्ट, ठीक है, बट ऑल द न्यूमेरिकल फैक्ट आर नॉट स्टैटिस्टिकल डाटा। सभी मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं, सभी सांख्यिकीय तथ्य सभी सांख्यिकीय सम्मक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, लेकिन इसके विपरीत सभी संख्यात्मक तथ्य
सभी संख्यात्मक तथ्य सांख्यिकीय सम्मत नहीं होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।